मेरे गुरुजी हैं मिस्टर अमर चौधरी जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 4-5 साल कुछ पहले। पता नहीं उनको देख के मुझे पता नहीं मैं अब क्या बोलूं उनके बारे में। ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ये बॉटल है और मैंने इनको पकड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैम एक काम करो, इनको गिरा दो। तब मुझे समझ में आया कि अ सिंगल थॉट कैन चेंज योर लाइफ। इस गेटअप में हो, मानी कि हनुमान जी का रंग है, तो इसलिए मैं इसको लेती हूँ और इसको मतलब मेरे को अच्छा लगता है। इट गिव्स मी पॉजिटिविटी। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर पहाड़ों में चले जाओ। नमस्ते, मैं हूँ साक्षी तिवारी। हनुमान भक्त तो आपने बहुत देखे होंगे, बहुत से पुरुष हनुमान भक्त आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन आई कैन गारंटी एक महिला हनुमान भक्त इतनी सच्ची और इतनी पक्की आपने नहीं देखी होगी। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मिसेस नेहा यादव जी से, जो कि हनुमान जी की सबसे पक्की और सबसे सच्ची भक्त हैं, एटलीस्ट जो मैंने देखा है। नेहा जी, आई वेलकम यू टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार मैम। नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आप कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और बात जब हनुमान जी की आ जाती है तो आप देख ही रहे हो मेरे चेहरे पर एक अलग मुस्कान आ जाती है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे जीवन की शुरुआत इसी वर्ड से होती है, जय हनुमान, जय बजरंगबली। यस, वेरी नाइस। एंड नेहा जी, आई थिंक मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड फील करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं नेहा मैम से मिलती हूँ, शी इज फुल ऑफ फेथ, शी इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा कौन सा सेंटेंस है या शब्द है जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है, सो व्हाट विल दैट बी? मेरी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है बिंदास। मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो आपने पूछा कि वन वर्ड, तो वन वर्ड मेरे लिए यही है, बिंदास। बिंदास इसलिए क्योंकि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स हमेशा बोलते हैं, यार तू बड़ा बिंदास रहती है, और वो मेरा नेचर भी है। मैं हनुमान भक्त हूँ और हनुमान जी से ही सीखती हूँ कि अड़चने कैसी भी आए, चुनौतियां कैसी भी आए, परिस्थितियां कैसी भी आए, मस्त रहने का, बिल्कुल जीवन में बिल्कुल मस्त रहने का। बिल्कुल। और बिंदास में इसलिए भी बोलती हूँ कि मैं चीजों का ना मैम लोड नहीं लेती। बहुत अच्छे। जो चीजें यहाँ पर भर के अगर हम बैठ जाएंगे ना, तो हमें वो नीचे गिराती हुई चली जाएंगी और एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे। बिल्कुल मैम, आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, आई थिंक हम बहुत स्ट्रगल करते हैं प्रॉब्लम्स को लेके, हम उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इफ यू कैन हेल्प अस विद दैट, प्रॉब्लम से हम निकल नहीं पाते हैं, तो अगर आप हमें कुछ एनलाइट करें उससे रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं बीइंग अ वेरी रिलीजियस पर्सन, और मैं बहुत पाठ पूजा करती हूँ, भक्ति करती हूँ, इसीलिए नहीं कह रही हूँ, वो सब करने से मुझे शांति मिलती है। आप देखो, मैं भगवानों की कहानियां पढ़ती हूँ, कथाएं पढ़ती हूँ, एक भी एग्जाम्पल, एक सिंगल एग्जाम्पल मुझे ऐसा बता दो कि भगवानों तक के सफर में, भगवान बनने तक के सफर में कोई परिस्थितियां और चुनौतियां ना आई। तो हम तो इंसान हैं। बिल्कुल। मैं उनसे अपने जितने भी हमारे देवी देवता हैं, ये सारी चीजें मुझे इतना ज्यादा इंस्पायर करती हैं कि हम इनको अगर अपने अंदर अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल हो सकता है, गारंटी। बिल्कुल बिल्कुल। पर हम सिर्फ चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अप्लाई नहीं करते। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये भी होता है कि अगर आप कोई नई चीज सीखते हो, तो आप एटलीस्ट उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखो। करेक्ट। तभी तो प्रॉब्लम हटेगी। करेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो कि मेरे गुरुजी हैं मिस्टर अमर चौधरी जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 4-5 साल कुछ पहले। पता नहीं उनको देख के मुझे, पता नहीं मैं अब क्या बोलूं उनके बारे में। मैं उनको दिल से गुरु मानती हूँ, मतलब मेरी बहुत श्रद्धा है और बहुत कुछ सीखती हूँ मैं उनसे। वो हमारे घर आधा घंटा बैठे होंगे और उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया। और एक एग्जांपल मैं आपको दे के अभी दिखाती हूँ कि मेरा लाइफ एकदम से झटके से ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इस चीज में मैं बिलीव करती हूँ कि अ सिंगल थॉट
कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू दैट। एक छोटा सा विचार आपका जीवन बदल सकता है, बस आप उस विचार को कैसे ले रहे हो। एब्सोल्युटली, माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट राइट। तो अमर सर ने मुझसे कहा था कि मैम एक आपके घर में अगर कोई बॉटल है या कोई स्टिक है लेकर आओ, तो मैं लेकर आई। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि अब आप इसको लेके बैठे रहो बॉटल को। बॉटल का वजन कितना होगा, हल्का ही है, सब उठा सकते हैं, बच्चा भी उठा सकता है, बड़ा भी बूढ़ा भी। तो मैंने ऐसे करके मैं 15 मिनट तक बैठी रही। अब मैंने सोचा सर बोल ही नहीं रहे, बॉटल को रख दे। तो मैंने भी मस्त उठाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी हो, आपके कंधे बड़े मजबूत हैं, मुझे लगता है आप इसको 1 घंटा उठा सकती हो, लेकिन क्या आप इसको सारे जीवन उठा सकती हो। तो वो लाइन जो है ना उन्होंने बोली, तो वो मेरे को एकदम लग गई मेरे दिल पे। तो वो बोले मुझसे कि अब इस बॉटल को समझो कि ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने सोचा, मतलब उन्होंने मुझे अज्यूम करके सब चीजें बताई। फिर मैंने सोचा कि अब ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ये बॉटल नहीं, और मैंने इनको पकड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैम एक काम करो, इनको गिरा दो। तब मुझे समझ में आया कि a single thought can change your life। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ा हुआ है, अब गिरा दिया। राइट। क्या उखाड़ लेगी मेरा। वेरी राइट। सो वहां से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और अमर चौधरी जी को तो मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी वजह से जो आप यहाँ मेरे को देख रहे हो, ये सब उनकी वजह है। आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग मैम। आई थिंक ये एग्जाम्पल इटसेल्फ इज यू नो इट शोज कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स में अटक के रह जाते हैं, कैसे हम बैगेज कैरी करते हैं। इफ वी कांट होल्ड अ बॉटल फॉर 10 minutes देन व्हाई टू होल्ड प्रॉब्लम्स, राइट मैम। कमिंग टू द सेकंड थिंग, आई सी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड यंग वुमन, एंड यूजुअली या तो women आर ईदर होम मेकर या फिर बच्चे संभाल रहे हैं या फिर ऑफिस जॉब वगैरह में हैं, अलग प्रोफेशंस हैं। सो व्हाई डिड यू चूज रिलीजन, फेथ? व्हाट इंस्पायर्स यू टू परस्यू दिस? मैम एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को लोग ना, जितना मैं आजकल लोगों से उठती हूँ, मिलती हूँ, बैठती हूँ, जानती हूँ, सुनती हूँ उनसे, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग उनके लिए ये है कि अगर आप इस गेटअप में हो, मानी कि हनुमान जी का रंग है, तो इसलिए मैं इसको लेती हूँ और इसको मतलब मेरे को अच्छा लगता है, इट गिव्स मी पॉजिटिविटी। तो लोगों का ये परसेप्शन होता है कि आने वाले कुछ साल में ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाएगी। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर पहाड़ों में चले जाओ। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। ये तो ये हो गया कि आप अपने जीवन की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे भाग रहे हो। आप बताओ, भगवानों ने भी तो शादी की थी। बिल्कुल बिल्कुल। भगवानों के भी तो बच्चे थे। बिल्कुल मैम। अब शिव पार्वती को छोड़कर पहाड़ों में जाप करने जाते थे, छोड़ के थोड़ी जाते। करेक्ट करेक्ट। और उनके बच्चे भी थे। करेक्ट करेक्ट। तो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग मेरे हिसाब से ये है कि ये आपको एक शांति देता है, आपको ज्ञान देता है। बिल्कुल। और क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ, तो आपको अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और जितना इंसान ताकतवर होता है, मैं ये समझती हूँ कि इंसान का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। जी। ताकत से जीत नहीं होती, बुद्धि से जीत होती। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि हनुमान भक्त हूँ, तो वो आपने लाइन सुनी होगी, बल बुद्धि के दाता। यस यस। तो बुद्धि तब आती है तब आप ज्ञान में पढ़ते हो, और ज्ञान में तब पढ़ते हो तब आप स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हो। अब मैं जैसे सुबह अपना दिनचर्या बताऊं, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, भगवानों की किताबें पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी मोटिवेशनल चीजें पढ़ती हूँ। तो ये सब चीजें मैं किसी के लिए थोड़ी कर रही हूँ, अपने लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रही हूँ। और इन सब चीजों से मुझे एक अच्छी शांति मिलती है, एक पीस मिलता है। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का जो असली मीनिंग है, मैं तो यही समझ जाना होता है यंग एज में। तो स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उनका एज स्कूल जाने का। जी जी जी। मंदिर क्यों बना? लोगों को पाठ पूजा करने के लिए मंदिर जाना होगा, लोगों को मस्ती करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना होगा। जी, हर चीज का अपना अपना एक स्थल है, स्थान है। हर चीज का अपना अपना एक स्थान है। तो स्पिरिचुअलिटी का भी एक स्थान है। अगर आप अकेले में बैठ के भगवानों की किताबें पढ़ रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज। वेरी वैलिड पॉइंट मैम। आई थिंक और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी यंग एज में, क्योंकि अभी आप कच्ची मिट्टी हो,
अगर आप अपनी यंग एज में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखते हो और उनको अप्लाई करते हो, हाँ जी, तो दिस इज वेरी गुड। राइट राइट। लोगों का उल्टा होता है, हाँ। अरे बुढ़ापे में किताबें पढ़ लेंगे, आपको कैसे पता कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहोगे? राइट राइट तो राइट। यंग एज में करना तो मुझे और अच्छा लगता है। Very इट nice. गिव्स यू अ वेरी प्योर वाइब। Absolutely, and I think why to wait for old age, right? If you can do it right now, so it's very lovely, ma'am. आपने बताया कि आप जो हैबिट्स फॉलो कर रही हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठने से लेके बहुत सारी चीजें, सो बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, ऐसी कौन सी 3 हैबिट्स आप बताना चाहेंगी दैट हैव बीन लाइफ चेंजिंग और मे बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर यू, जो आप चाहेंगी कि बाकी लोग भी फॉलो करें फॉर पीस ऑफ माइंड एंड फॉर मे बी स्पिरिचुअलिटी? सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बोलूंगी मैम, लाइफ में डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, जब से मैंने डिसिप्लिन को अपने लाइफ में अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तब से मेरी लाइफ, मुझे लगता है कि हाँ, ये जो वर्ड है ना डिसिप्लिन, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। वेरी पावरफुल। ये आपको यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाए, जी, जी, अगर जी, आपका लाइफ डिसिप्लिन। जी जी जी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे एक फ्रेंड है, सोसाइटी में ही रहते हैं, वो कर्नल है। ओके। और उनका मतलब डिसिप्लिन में देखती हूँ, अगर उनको 7 बजे बोलोगे ना तो वो 7:05 पे नहीं आएंगे, 7 बजे आपका डोरबेल बज जाएगा। तो उन्होंने मुझसे एक एग्जांपल बताया था कि बेटा, आपने कभी भी आर्मी वालों के पास जो डॉग्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो आपने देखे हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल। कह रहा, मैं आपको अकेले रूम में भी छोड़ दूंगा ट्रेंड डॉग के साथ, वो आपको काटेगा नहीं, गारंटी, क्योंकि वो डिसिप्लिन है। स्ट्रे डॉग के साथ अगर छोड़ दूंगा तो आपकी हड्डियां बाहर आ जाएंगी। वेरी नाइस। तो उन्होंने जो ये एग्जांपल दिया, फिर मैंने उसको अपने तरीके से लिया। मैंने कहा आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिसिप्लिन इंसान आपको कुछ देकर ही जाए। जी बिल्कुल। और आपका लाइफ का डिसिप्लिन आपको कुछ देकर ही जाए। वेरी नाइस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो व्हाट आर दोस 3 हैबिट्स दैट यू मे सजेस्ट मी और आवर व्यूअर्स टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन? 3 हैबिट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब तक आप, अब तक तो सूरज आपको उठा रहा था, जिस दिन आप सूरज को उठाओगे ना, मतलब हनुमान जी की कसम, गजब हो जाएगा। लवली। तो अर्ली मॉर्निंग उठें आप, दैट इज अर्ली मॉर्निंग उठो। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश कर ली, तो मैं कहती हूँ ये ब्रह्मांड भी पीछे खड़ा है धक्का मारने के लिए कि तू बढ़ आगे, मैं तेरे साथ। बिल्कुल। दिस इज द कॉन्फिडेंस जो मैंने अभी 2 महीने में ही गेन किया है। Very nice, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 4 बजे उठ सकती हूँ। नेवर, कभी थॉट भी नहीं आया। लेकिन पता नहीं एक दिन अचानक से थॉट आया, नहीं। और आपको ऑनेस्टली बताऊं, जितना मुश्किल मुझे लग रहा था कि ये मैं कैसे करूंगी, मैं डेट कैलेंडर में रखती थी, चल कल से नहीं कल से करूंगी, कल से नहीं कल से करूंगी। एक दिन मेरे माइंड में उठते ही थॉट आया, नहीं आज ही करूंगी। उस दिन से लेके आज का दिन है, 4-5 नहीं हुए, मैं 4 बजे उठती। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सन को हम जब राइज होते हुए देखते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिविटी और ऊर्जा आ जाती है, राइट? लाइक अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो मुझे लगता है वेरी नाइस। वो आपको जरूर अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी एज में जाके इन सब चीजों को अप्लाई करो, आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपका अंदर का इंसान जागे तब करो। जी। दूसरी चीज मैम जो मैं अप्लाई करती हूँ, जो कि मेरा नेचर भी है, अगर आपने नोटिस किया हो, आप किसी भी इंसान से मिलते हो, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा, आप उससे ऐसे मिलो कि आप अपनी आत्मा से उसको खुश कर दो। वेरी लवली। मैं कभी भी किसी से रूठे मन से नहीं मिल सकती। एंड आई थिंक मैंने देखा है आपको, आप जब भी आते हो इतनी पॉजिटिविटी लेके आते हो, इतना चार्म, एंड आई हैव सीन यू, आई थिंक आई हैव लर्नड कि आप यू कीप अप्रिशिएटिंग एवरीबॉडी। कई फ्रेंड्स मेरे बहुत मजाक उड़ाते हैं, दोस्त तो मजाक ही उड़ाते हैं, यार तूने जिंदगी को और दुनिया का हंसाने का ठेका लिया हुआ है क्या? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही समझ लो। अगर आप किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हो और वो बाद में आपसे ये कह रहा है कि यार उससे मिलके मजा आ गया, तो इट्स एन अचीवमेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये मेरा नेचर है। और मैं लोगों से बड़े खुले दिल से मिलती हूँ, कभी नहीं सोचती उसे कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा, मुझे कैसा लग रहा है, दैट्स फाइन फॉर मी। लवली, लवली। तीसरी चीज, जी, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो जो ये शब्द है ना विल पावर, ये आपके अंदर ऐसी पावर जगा सकता है
कि आपसे कुछ भी करवा सकता है। पहले मैं बहुत चीजों को सोचती थी कि नहीं, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, लोग क्या कहेंगे। मेरे दिमाग में भी ये लाइन बहुत रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने दो, अगर आपका खुद का विल पावर इतना स्ट्रांग है। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आप एक डिसिप्लिन चूज करते हो अपनी लाइफ में, तो सेकंड डिसिप्लिन आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एब्सोल्युटली यस। उससे ये भी पता चलता है कि आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है। जी 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 जी। तो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि आप अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। सपने हैं, कई लोग कहते हैं कि क्या सपना देखना, मैं कहती हूँ सपने देखो। सपने कम से कम पूरे नहीं हुए, एटलीस्ट तुमने देखे तो सही। बिल्कुल 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 अब बिल्कुल। तुम कह रहे हो कि मुझे सपना ही नहीं देखना। अभी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो नाम नहीं बोलूंगी तो उसने मुझसे कहा, यार हम कहाँ जाएंगे इतना दूर, इतना अभी ये नहीं है, वो नहीं, थोड़ी बातें। मैंने कहा बिल्कुल जा सकती है। तुम पहले से ये सोच के बैठे हो कि हम नहीं जाएंगे, तो तुम सुन लो, तुम कभी नहीं जाओगे। जी जी जी। आई थिंक ऑल अबाउट थिंकिंग। अभी आप बोल भी रहे थे कुछ पुअर थिंकिंग, पुअर माइंडसेट वाला ना। पुअर थिंकिंग हैबिट्स मेक यू पुअर। अगर आप पुअर सोचोगे कि यार नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, मेरी क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो होगा भी नहीं। अगर आप हमेशा ये सोचोगे कि मेरे प्लेट में पनीर नहीं आया यार, रोगे मुझे तो पनीर खाना का खत्म हो गया, तो कभी नहीं आएगा। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप पनीर कहाँ बैठ के खा रहे हैं। जी जी, वेरी नाइस। एक आधा दिन अगर आपको प्लेट में पनीर नहीं मिल रहा तो इट्स ओके, लेकिन आप उस पनीर को इस तरीके से देखो कि आप जहाँ बैठकर खाओगे, फिर लोग देखेंगे कि कहाँ खा रहा है। तो वो आपका लाइफ का एक एम होना चाहिए। तो तीसरी चीज यही है कि आपका विल पावर आपसे कुछ भी करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। और ये बात मुझे काफी सालों बाद समझ आई। तो इसलिए भी मैं कहना चाहूंगी कि विल पावर जिसका स्ट्रांग है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे हमेशा से लगता है, मैम मैं आपसे पर्सनली भी बताऊं, कोई ना कोई एक शक्ति है इस धरती पे, जो अगर आप ठीक रास्ते पे चलते हो ना, फिर वो ऐसा धक्का मारती है कि आपको आप रुक नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा विल पावर तो ऐसे ही वर्क करता है। बिल्कुल। अगर मैं एक ट्रैक पे चल रही हूँ और अगर मेरा विल पावर स्ट्रांग है, तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी। मुझे धक्का मारने वाले ब्रह्मांड से मेरी कोई ईश्वरीय शक्तियां आ जाएंगी, ये मुझे यकीन है। मैम, जैसे कि आपकी सोशल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड नेहा यादव भक्ति भवन के नाम से मैम हैं, एंड शी कीप्स मोटिवेटिंग अस। वो हनुमान जी एंड बहुत सारी मिथोलॉजिकल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर करती हैं। सो मैम, आई एम श्योर सोशल मीडिया पे भी वी हैव जितनी अप्रिसिएशन मिलती है, बट कुछ क्रिटिसिज्म और कुछ लोग ऐसे पॉप आउट हो जाते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, या हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो अच्छे में कमी निकालते हैं। तो हाउ डू यू डील विद दैट? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। क्रिटिसाइज, एक्चुअली मैम मेरा ये वाला थॉट थोड़ा सा अलग है। कई लोग सोचते हैं कि ताना देने वाले लोग नहीं होने चाहिए। मैं सोचता ना मिलेगा ना, उतना आप उभर कर आओगे, पहले बिखरोगे और फिर निखरोगे। वाह, क्या बात और है। बिखेरने वाले जितने ज्यादा होंगे, वो आपको ऐसा निखारेंगे ना, वो आपको सलाम करने आएंगे, फिर सैल्यूट करने आएंगे। क्या बात है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं ना, उनकी बातों पर इतना गौर मत करो। ओके। स्वीट रिवेंज आपने सुना होगा? जी जी जी। स्वीट रिवेंज, मेरे हमेशा हस्बैंड कहते हैं कि काम से जवाब दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोल के जवाब दोगे तो उसमें तालियां नहीं बजेंगी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यस। आप अपने काम से जवाब दो तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का मार दिया। एक स्टोरी पढ़ रही थी मैं उनका, आजकल काफी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती हूँ। तो गांधी जी को ट्रेन से धक्का मार दिया, तो गांधी जी के बात दिल पे लग गई। उन्होंने थोड़ी अंग्रेजों को वहां पे खड़े होकर गालियां दी या बोला कि कुछ नहीं बोला, चुपचाप चले गए। अब देखो, देश से बाहर निकाल दिया। इसे कहते हैं स्वीट रिवेंज। स्वीट रिवेंज। कोई कुछ भी कहे। अब इस कहानी से तो मैं यही सीखती हूँ ना कि काम से जवाब दो, मुंह से जवाब देने वालों में बिलीव नहीं करती मैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस मैम, एंड आई थिंक जो हनुमान जी ने पावर आपको दी है, आई थिंक दैट वर्क्स अ लॉट। टॉकिंग अबाउट हनुमान जी मैम, कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई? हनुमान जी ही क्यों? बिकॉज वी हैव सो मेनी गॉड्स गॉडेसेस, बट व्हाई हनुमान जी? सो व्हाट इंस्पायर्ड यू? एक तो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि तूने भगवान भी अपनी तरह चुने, लंबे चौड़े।
इवन माय हस्बैंड, अभी 2-4 दिन पहले मैं थोड़ा निराश हो रही थी, तो कह रहे थे अरे यार तू मेरे हनुमान जी है, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है। तो ये सब चीजें मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं। एक बार बचपन का मैं बताती हूँ आपको, शायद छोटी होंगी 10-12 साल की, तो हमारे घर के बाहर एक स्कूटर खड़ा था, और अब मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, जो काम मुझे करना है जो मेरे मन में आ रहा है मैं कर लेती हूँ। अब ये थोड़ी सोचूंगी कि मैं नहीं कर सकती, वो एक थॉट होता है ना, लड़का है, लड़का ही भारी सामान उठाएगा, और एक होता है नेचुरल प्रोसेस। तो मैंने गाड़ी से उतर के स्कूटर हटा दिया, तो मेरे पापा ने कहा अरे यार ये तो हमारा बजरंगी है। तो वो बात मेरे यहाँ पर अभी तक चिपकी हुई है। और दूसरा एग्जाम्पल हनुमान जी, इसलिए कि एक्चुअली हनुमान जी को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि यार क्या व्यक्तित्व है उनका। मतलब बिंदास शब्द यूज मैं इसलिए कर सकती हूँ, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी उनको, हालांकि उनकी जो एक इमेज है वो आपको भले ही गुस्से वाली दिखे, लेकिन उनका मन बहुत प्रसन्न है। और मैं देखती हूँ कि जिनका मन प्रसन्न होता है उसके मन में देवी देवता का वास होता है। तो मन प्रसन्न आपका है और आप सब कुछ करने की क्षमता रखते हो। रामायण ले लो आप, आरंभ से अंत तक एकमात्र हनुमान जी हमारे ऐसे हैं जो कि कभी भी कहानियों में मैंने नहीं सुना कि हिचकिचा रहे हैं। सीता जी को लेने जाना है तो मैं जाऊंगा, लक्ष्मण की जड़ी बूटी एवर रेडी, एवर रेडी, एवर रेडी। तो उनको मैं बोलती हूँ कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वेरी नाइस। तो मैं हनुमान जी से बहुत कुछ सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। और मुझे बड़े पसंद इसलिए भी लगते हैं कि हनुमान जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्न रहने वाले लोग सबका दिल जीत लेते हैं। दुनिया जी, पॉजिटिव वाइब्स, वेरी नाइस। जी मैम, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। बट मैम यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल है, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स का भी ये सवाल होगा कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से वर्जित किया जाता है टेम्पल्स में या फिर जो पूजा स्थल होते हैं, तो आप क्यों नहीं बिलीव करती हैं और आपका क्या मानना है इस चीज को लेके? सबसे पहली बात तो मैम, किसी भी भगवान को, किसी भी शक्ति को, किसी भी पावर को मानने के लिए हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला इंसान व्यक्ति है या औरत है। इट्स जस्ट अ कनेक्शन, एक कनेक्शन है, एक कनेक्टिविटी है। और हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं कब से हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ, और मुझे बताते हुए भी ऐसा फील नहीं होता कि मुझे नहीं बताना चाहिए। हनुमान जी ने साक्षात मुझे 2-3 बार दर्शन दिए हैं। ओह ओके। और अगर ऐसा होता कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करती तो शायद वो ही आके मुझे बोल देते जी आप किसी और को चूज कर लो। जी, मैं तो यही मानती हूँ। या तो कोई इनडायरेक्ट संकेत दे देते या अड़चने डाल देते, राइट? लेकिन मेरे साथ उल्टा होता है। मैं हनुमान जी को इतना दिल से मतलब पूजती हूँ, बहुत ज्यादा। देखो मैंने ये मैं इसे कभी नहीं उतारती। वाओ, तो ये पहना हुआ है। हालांकि कई लोग इस नजरों से, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा, ये भी सोचते हैं कि यार महिला होके हनुमान जी की पूजा, मैं वो सब फॉलो करती हूँ। ब्रह्मचारी थे, मतलब ये उतार भी देती हूँ जब मुझे उतारना होता है, रात को सोने से पहले नहीं पहनती, और वॉशरूम वगैरह में नहीं ले जाती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर मैं उन्हें दिल से पूज रही हूँ तो उसमें क्या, मुझे नहीं लगता उसमें आपको इतना सोचने की जरूरत है। और बहुत सारे लोगों ने रोका भी है, पर मैं रुकती नहीं हूँ। हनुमान जी भक्त हूँ मैं। जैसा मैंने बताया अपने दर्शकों को, इनसे ज्यादा सच्ची और पक्की हनुमान जी की भक्त मैंने नहीं देखी है। आप घूम लीजिए पूरा देश दुनिया, बट वी हैव नेहा यादव फ्रॉम भक्ति भवन, नेहा यादव भक्ति भवन, एंड नोबडी कैन स्टॉप हर। तो हनुमान जी को तो मैम मैं दिल से मानती हूँ, और मैं आपको अभी यही बोल देती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। कोई भी आ जाए और मुझे बोल दे कि ये नहीं करना, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना, कोई मेरे दिल से मेरे हनुमान जी को नहीं निकाल सकता। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। वाह, क्या बात है। देखिए दर्शकों एंड दोस्तों, वी हैव नेहा यादव हियर। मैम, आई होप आपको हमारे साथ अच्छा लगा हो। क्या आपके कोई सवाल हैं हमारे लिए या कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझे ये बताइए मैम, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ बहुत डीमोटिवेटेड रहते हैं, और रीजंस होते हैं सबकी लाइफ में। आई रिस्पेक्ट, सबका अपना फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है। आपको सबसे ज्यादा क्या इंस्पायर करता है? आप मतलब किस चीज से सबसे ज्यादा मोटिवेट होते हैं? मैम, आई थिंक मुझे काम करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं रोज सोने से पहले सोचती हूँ कि कल ये करना है, ये करना है। तो मुझे, जब तक मैं काम कर रही हूँ, आई बिलीव इन बीइंग अ क्रिएटर रादर देन बीइंग अ कंज्यूमर।
तो अगर मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ, चाहे वो वीडियो कंटेंट है या मेरा कोई रिटन कंटेंट है, आई एम हैप्पी। बट जहाँ मुझे लगता है कि 1 घंटा हो गया, मैं कुछ कंज्यूम ही करे जा रही हूँ, सो देन आई फील डीमोटिवेटेड कि क्या। आई थिंक आपसे बात हो रही थी मेरी आज दोपहर में, एंड यू टॉक्ड अबाउट लीविंग द प्रिंट। So it's all about that, giving back to society and leaving your impression who Sakshi Tiwari is, what I can do. So ma'am, I think being a creator, मुझे बहुत अच्छा लगता है चीजें क्रिएट और डेवलप करते रहो। तभी मुझे आप बहुत इंस्पायर करते मैम likewise our energies match। पॉजिटिव सोल्स एक दूसरे को मिल ही जाते हैं। जी जी जी। नहीं आप मुझे बहुत इंस्पायर करते हो, और आपसे मैंने ये सीखा कि आप रात को अपना टू डू लिस्ट बनाते हो। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब चीजें अगर हम टाइम टेबल से चलते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, यस, इट गिव्स अ वेरी गुड लाइफ एंड प्रोडक्टिव। आपको लगता है कि हाँ, वी हैव समथिंग टू अचीव। एंड दर्शकों जो हमें देख रहे हैं, शी इज नेहा यादव फ्रॉम नेहा यादव भक्ति भवन। अगर आप हनुमान जी की कथाएं, मिथोलॉजिकल कथाएं सुनना चाहते हैं, इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, तो नेहा यादव भक्ति भवन को फॉलो करना ना भूलें, बोथ ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। मैम, आप दर्शकों को रिक्वेस्ट कीजिए आपको फॉलो करने के लिए। जी, आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, स्पिरिचुअल कहानी बहुत आपको मोटिवेट करेंगी, आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। मेरे चैनल का नाम है नेहा यादव भक्ति भवन। आप वहाँ पर जाइए, कहानियाँ देखिए, आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाइस। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली।